हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 27 सितंबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका PDF है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा के किस डॉक्टर ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है डॉक्टर कीर्ति गोयल को। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में अच्छे से। अंतर्राष्ट्रीय भारत रत्न काव्य संकलन पुस्तक में डॉक्टर कीर्ति गोयल को स्थान मिला है। उनकी रचना के लिए उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने सम्मानित किया है। हिसार के रामपुरा मोहल्ला निवासी डॉक्टर कीर्ति गोयल द्वारा भारत रत्न अवार्डी प्रोफेसर CNR राव के ऊपर लिखित अंतर्राष्ट्रीय काव्य संकलन के अवसर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में प्रोफेसर CN राव पर अपना शोध करते हुए अपना काव्य प्रबंध भेजा था, जिसे संस्था द्वारा स्वीकृत कर प्रकाशित किया गया। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की पूर्व सहायक प्रोफेसर डॉक्टर कीर्ति गोयल अपना नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में अंकित कर चुकी है। लंदन के संगठन ने उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हिसार से संबंध रखती है। हिसार की बात आई तो हिसार को जानेंगे मैप में। एक दो क्वेश्चन तो आप मैप से ही क्लियर कर सकते हो, अगर आपका मैप अच्छे से क्लियर है तो। ये रहा दोस्तों हिसार। इसकी सीमा लगती है फतेहाबाद से, जींद से, रोहतक से, भिवानी से, यहाँ राजस्थान से सीमा लगती है हिसार की। बात हिसार की आई तो हिसार के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर। नेशनल हाईवे 10 और 65। लाट बाग, जहाज कोठी, चार कुतुब दरगाह, मीरा साहब मज़ार यहीं पर है। अगरोवा का टीला है, चित्तौड़ का टीला है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म 1970 में बना था। फिल्मी सितारे हैं यहाँ से मनीष जोशी और जगत जाखड़। स्वतंत्रता सेनानी है यहाँ से बलवंत राय तायल, चौधरी कृपाराम, रामजी राम। हिसार कैंट की स्थापना 1982 में हुई थी। 1824 में सूरजमल के नेतृत्व में कृषक विद्रोह हुआ था। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का, दिल्ली में आयोजित एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है 131 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। अब जान लेते हैं दोस्तों इनके बारे में अच्छे से। एथलेटिक्स हरियाणा ने लड़के व लड़कियों की नेशनल अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने वाली हरियाणा के 131 खिलाड़ियों के नाम की आज घोषणा कर दी है, जिसमें लड़कियों की तादाद 37 है। एथलेटिक्स हरियाणा के महासचिव राजकुमार मिट्टान व एथलेटिक्स हरियाणा के मीडिया प्रभारी सत्यवीर धनखड़ ने बताया कि टीम में अनेक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी शामिल हैं। 3 दिवसीय प्रथम नेशनल अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 27 से 29 सितंबर तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हरियाणा के कौन से जिले के गांव को सुकना लेक की तर्ज पर तालाबों को मॉडल पौंड के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये जींद के गांव को किया जाएगा दोस्तों। सुकना लेक पड़ती चंडीगढ़ में। जान लेते हैं हम इसके बारे में अच्छे से। जिस तरह सुकना लेक चंडीगढ़ की शान बढ़ाने का काम कर रही है, उसी तरह गांव के तालाब भी उस गांव की शान बढ़ाने का काम करेंगे। सुकना लेक की तर्ज पर तालाबों को मॉडल पौंड के रूप में विकसित किया जाएगा। सुबह और शाम को लोगों को इसमें सैर कर सकेंगे। इसके लिए तालाब के किनारे पगडंडी और फुटपाथ बनाया जाएगा। साथ ही पार्क विकसित किया जाएगा। प्रथम चरण में आबादी के हिसाब से जींद के सभी ब्लॉक से 86 गाँव को चुना गया है। तो बात जींद की है तो जींद के बारे में जान लेते हैं दोस्तों मैप में। ये रहा दोस्तों जींद। इसकी सीमा लगती है, हरियाणा का हृदय भी कहा जाता है इसे, कैथल से, करनाल से, पानीपत, सोनीपत, रोहतक या हिसार से सीमा लगती है और ऊपर फतेहाबाद से इसकी सीमा लगती है। बात जींद की है तो जींद के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। हरियाणा की पश्चिम में स्थित है। घनत्व 494 प्रति वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। जयंती पुरातत्व संग्रहालय 2007 में बना था। नेशनल हाईवे 352A। मेले हैं यहाँ पर आटकेश्वर मेला, बिलसर मेला, सच्चा सौदा मेला, दमतान साहिब मेला, बाबा भोलेनाथ का मेला। मंदिर और गुरुद्वारे हैं जयंती देवी मंदिर, भूतेश्वर मंदिर, परशुराम मंदिर। पर्यटन स्थल है रानी का तालाब। अफगानिस्तान के गवर्नर जैन खान ने 1763 में जींद जिले का राजा गणपत सिंह को बनाया था। प्रसिद्ध अस्थियां हैं यहाँ पर। पंडित अमीलाल स्वतंत्रता सेनानी थे। यजुवेंद्र चहल क्रिकेटर थे। कविता दलाल WWE रेसलर थी। जगदीप सिंह लोहान CBI जज रह चुके हैं। विनोद मलिक और वजीर सिंह कबड्डी प्लेयर यहीं से संबंध रखते हैं जींद से।
अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय डेड लिफ्टिंग प्रतियोगिता में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों ये किया है साकिब अली ने, जो कि फरीदाबाद जिले से संबंध रखते हैं। अब जान लेते हैं इनके बारे में अच्छे से। जयपुर में संपन्न हुई राष्ट्रीय डेड लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त कर जिले के पहलवान साकिब अली ने नाम रोशन किया है। साकिब दोंज गांव के रहने वाले हैं। गांव लौटने पर ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। साकिब अब 15 से 21 दिसंबर तक नेपाल में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। साकिब ने जयपुर में 360 किलो वजन उठाया था। तो फरीदाबाद की बात हम एक और क्वेश्चन दोस्तों उसमें कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से विश्वविद्यालयों को एक साथ 2 राष्ट्रीय अवार्ड हासिल किए हैं? तो ये किए है दोस्तों HU यूनिवर्सिटी, जो कि हिसार में ही पड़ती है, 1970 में बनी थी। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को लगातार एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल हो रही है। विश्वविद्यालय को जहां शिक्षा, शोध, विस्तार के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान के लिए जाना जाता है, समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने पर विश्वविद्यालय को एक साथ 2 राष्ट्रीय अवार्ड हासिल हुए हैं। ये दोनों सम्मान देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयोजित कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़कर प्रदान किए। कार्यक्रम का आयोजन प्रवासी भारतीय केंद्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। तो इस क्या बात हमने पीछे कर ली थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला कौन से महोत्सव के रंग में नजर आएगा? तो दोस्तों ये बनेगा अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा अब की बार। जान लेते हैं दोस्तों अब इसके बारे में अच्छे से। अगले साल 4 से 20 फरवरी तक लगने वाला 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के रंग में रंगा नजर आएगा। मेले का डिजाइन भी इस तरह से तैयार किया जाएगा जिससे मेला परिसर में आने वाले पर्यटकों को आज़ादी के दीवाने की कुर्बानी का पता चल सके। मेला परिसर की 2 मुख्य चौपाल पर प्रतिदिन होने वाले देश प्रदेश की कलाकारों की प्रस्तुति के दौरान मेले में देशभक्ति रंग बिखरते नजर आएंगे। मेले का पार्टनर कंट्री ब्रिटेन को बनाया गया है। थीम स्टेट के बारे में अगले हफ्ते भर में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो सूरजकुंड फरीदाबाद में पड़ता है। फरीदाबाद का साकिब अली भी था, उसके बारे में भी साथ साथ, और ये भी सूरजकुंड मेला भी फरीदाबाद में लगता है। तो दोनों का एक साथ ही इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे फरीदाबाद के बारे में। ये रहा दोस्तों फरीदाबाद, इसकी सीमा लगती है पलवल, मेवात, गुरुग्राम, यहाँ इसकी सीमा दिल्ली से लगती है। बात फरीदाबाद की है तो फरीदाबाद के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्रफल 743 वर्ग किलोमीटर। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जिला हरियाणा के बरमे जिले के रूप में अस्तित्व में आया। फरीदाबाद शहर की स्थापना प्रसिद्ध सूफी संत फरीद बाबा ने 1607 ईस्वी में की थी। सर्वाधिक महिलाओं की संख्या फरीदाबाद शहर में है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। सूरजकुंड को पहले म्यूट झील के रूप में जाना जाता था। सूरजकुंड स्थान पर हरियाणा सरकार ने लिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। पीली मिट्टी पाई जाती है। यमुना नदी और गुड़गांव नहर है। फसलें हैं गेहूं, बाजरा, सरसों। राष्ट्रीय राजमार्ग है NH2। बाबा उदासनाथ जी की समाधि मिली है। यहाँ पर बड़खल झील है। रावली गोल्फ मैदान है। पर्यटन स्थल है यहाँ पर राजा नाहर सिंह प्लेस, साइन टेम्पल और सूर्य मंदिर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली की MSc फिजियोलॉजी परीक्षा में हरियाणा की किस बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों ये जीता है अंजू शर्मा ने। ये मिस्टेक है थोड़ा सा, अंजू शर्मा। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में अच्छे से। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली की MSc फिजियोलॉजी परीक्षा में रोहतक की कैलाश कॉलोनी निवासी अंजू शर्मा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। जिले और प्रदेश का नाम भी साथ में रोशन किया है। इस कोर्स की प्रवेश परीक्षा में भी अंजू टॉपर रही थी। शनिवार को एम्स के 66वें स्थापना दिवस पर भव्य समारोह के बीच निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अंजू शर्मा को गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। तो ये रोहतक से संबंध रखती है दोस्तों। प्रशासनिक राजधानी भी बोला जाता है रोहतक को। ये रहा रोहतक, इसकी सीमा लगती है दोस्तों झज्जर से, सोनीपत से, जींद, हिसार, चरखी दादरी से सीमा लगती है। बात रोहतक की है तो रोहतक के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। आकाशवाणी केंद्र बना था 8 मई 1976 को। पंडित भगवत दयाल मेडिकल विश्वविद्यालय 1964 में बना था। चिकनी मिट्टी पाई जाती है। नेशनल हाईवे 971 मस्जिद है यहाँ पर, लाल मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, दिन्नी मस्जिद। प्रसिद्ध हस्तियाँ हैं, ममता खरब हॉकी प्लेयर है,
पहलवान अशोक गर्ग 1993 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। जेपी कौशिक चंद्रावली फिल्म में इन्होंने संगीत दिया था। साक्षी मलिक 2016 में कांस्य पदक जीता था 58 किलो बार वर्ग में। जगबीर राठी सैयद गुलाम हुसैन शाह साहित्यकार थे। अश्विनी चौधरी अरविंद स्वामी निर्माता और निर्देशक थे। कुषाण कालीन मूर्तियों का एक केंद्र माना जाता है। 71 नेशनल हाईवे 71 रोहतक और पानीपत को जोड़ता है। सोरी क्लॉथ मार्केट बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ की। तो दोस्तों ये थी आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, परसोंवाड़ा का गलत जवाब दे दिया था हमने, गुरुग्राम दे दिया था, लेकिन उसका सही आंसर है सोनीपत। आप सभी ने भी उसका बारे में नहीं बताया, इसका मतलब आप भी तैयारी ठीक ठाक ही करते हो। आप जो गलती हो जाती है ना किसी से, तो आप भी कमेंट बॉक्स में बताया करो सर जी ऐसा है, आपने इस क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया है। इससे क्या होगा कि आपका भी नॉलेज बढ़ेगी और हमको भी पता चलेगा हमने गलती की है इस क्वेश्चन में, हम उसका मतलब आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर सकें। लेकिन आप तो पता नहीं क्या देखते हो, कैसे देखते हो वीडियो को, समझ में नहीं आया दोस्तों। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस मंत्री को शाइनिंग सिख यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर था संदीप सिंह। आप सभी ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, नौकरी जरूर मिलेगी। अब तो हरियाणा सरकार बिल्कुल फॉर्म में है, बस पढ़ने वालों की ही जय जयकार होगी। जो अच्छे से मेहनत करता है 100% नौकरी ले जाएगा। आज का सवाल है, हरियाणा के कौन से शहर में तितलियों के लिए डियर पार्क बनाया जाएगा? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी आपकी मर्जी है, लिखो तो लिख दियो, बाकी ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है। वो तो ऐसे लिखाते हैं कि कई बार लिख कर देखते हो तो माइंड में सीधा क्लिक करता है वो, आगे जो क्वेश्चन मतलब परीक्षा में आता है तो सीधा पहला दिमाग आपका एडजस्ट उसी को करता है। जैसे आपको पता होगा ना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता और पढ़ रखा है ना, आपने लिख रखा है कहीं पर लिख कर देखा हुआ, तो आपको पहले ऑप्शन वही पुटअप होगा दिमाग के अंदर। बाकी आप समझदार हो, अच्छे से तैयारी करते रहो। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।